सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो आर्टिकल है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में BX इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस टाइटल को समझने का प्रयास करेंगे, फिर आप इसका आंसर पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। तो साथियों, आपको टाइटल दिया है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस, यानी कि व्यापक बेरोजगारी और इसके प्रभावशाली समाधान। अब साथियों, जो बेरोजगारी शब्द है इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा महाभारत भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में छिड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बेरोजगार युवा हैं या जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया है बेरोजगार, जिसे लेकर काफ़ी मारामारी हो रही है, आप सभी लोगों को पता है। तो भैया इस वजह से और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप ये ना सोचें, उन्हीं बेरोजगारों की श्रृंखला में मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बेरोजगार हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब आप अपनी आंसर शीट पर आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये शीर्षक एज ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आप बाय और ये XYZ लिख देंगे, क्योंकि जब आर्टिकल लिखा जाता है तो बाई के बाद XYZ। अगर आपको कोई नाम दिया जाता है स्पेशली तो आप वो नाम लिख देते हैं, जैसे बाई शिवम, बाई शिवा, जो भी आपको दिया जाए। तो आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यापक बेरोजगारी इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि व्यापक बेरोजगारी आधुनिक समाज में एक गंभीर समस्या है। मॉडर्न का एंटोनियम्स बताओ, क्या एंशिएंट हो जाएगा? लगातार आपसे पूछा गया है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है भाई। आउटडेटेड एक तरीके से कह सकते हैं, या ऑब्सलीट, लेकिन मॉडर्न एंड एंशिएंट ही आपसे पूछेगा। मैनी एजुकेटेड पीपल, बहुत से शिक्षित लोग, रिमेन विदाउट जॉब्स, यानी कि बिना जॉब के रह जाते हैं। मैनी एजुकेटेड पीपल रिमेन विदाउट जॉब्स, बहुत से शिक्षित लोग बिना नौकरियों के रह जाते हैं। विच क्रिएट्स, अब जो बेरोजगारी है वो उत्पन्न करती है पॉवर्टी, गरीबी को, एंड फ्रस्ट्रेशन, और तनाव को। जितने भी पढ़े लिखे लोग बिना नौकरी के रह जाते हैं तो ये जो बेरोजगारी है वो एक गरीबी और तनाव को जन्म देती है या उत्पन्न करती है। इट आल्सो अफेक्ट्स, ये प्रभावित भी करती है द ग्रोथ ऑफ कंट्री, यानी कि देश के विकास को। इट आल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और जो बेरोजगारी है वो देश के विकास को भी प्रभावित करती है। ये अफेक्ट साथियों अपने आप में वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। एंड ये 2026 में इसी से एरर दिया था आपको, जबकि वहाँ नाउन होना चाहिए। इफेक्ट इसका मतलब है प्रभाव, ठीक है। तो यानी कि नाउन की जगह पर NDA 2026 में आपको वर्ब दे दी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इफेक्ट नाउन होता है। तो जो बेरोजगारी है वो देश के विकास को भी प्रभावित करती है। द मेन कॉज, यानी कि मुख्य कारण, ऑफ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि विस्तृत बेरोजगारी के, आर लैक, यानी कि कमी है, और प्रॉपर स्किल्स, किसमें भैया? यानी कि उचित कौशल में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और सीमित नौकरी के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेज हैं। तो आप यहाँ कुछ मेन रीजंस बता सकते हैं किस वजह से बेरोजगारी बनी है। तो उसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे द मेन कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आर लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि व्यापक बेरोजगारी के मुख्य कारण जो प्रॉपर कौशल्स हैं यानी स्किल्स हैं उनमें कमी, और तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, और सीमित नौकरी अवसर। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीट, बहुत से छात्र पूरा कर लेते हैं देयर एजुकेशन, अपनी पढ़ाई। बहुत से लोग या बहुत से छात्र अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, बट डू नॉट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है या समझ नहीं होती है, रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स, जो नौकरियों के लिए आवश्यक है। यानी कि बहुत से जो छात्र हैं
वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन जॉब के लिए आवश्यक जो व्यवहारिक नॉलेज है वो उनके पास नहीं होती है। नॉलेज का मतलब संज्ञान भी होता है, तो इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा गया जाए तो आप लिख दोगे इग्नोरेंस। क्या लिख दोगे? इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। ठीक है भाई, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ समाधान बताएंगे आप, तो इसमें आप बता सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने के लिए इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस, प्रभावशाली समाधान आर नीडेड, आवश्यकता है। यानी कि समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रभावशाली समाधानों की आवश्यकता है। अब उसमें आप बताओगे कुछ। स्किल डेवलपमेंट, सबसे पहले कौशल विकास शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, यानी कि जो कौशल विकास है उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, उसे अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, सिग्निफिकेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और आगे आप लिखेंगे द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट, सरकार को शुरुआत करनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फॉर यूथ, युवा लोगों के लिए। और सरकार को युवा लोगों के लिए प्रशिक्षण जो प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी शुरुआत करनी चाहिए। अब सरकार के पास इतना टाइम कहाँ है? मोदी जी को देखो कहाँ घूम रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि वो देश के हित के लिए कार्य करने नहीं बल्कि अपनी पर्सनल निजी चीज़ों के लिए गए हैं। और हम लोगों से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सोना खरीदें ना, और बाकी की अपना सोना बाबू चल रहा है। सही है भाई ये कहना? बताओ ज़रा तुम मुझे कमेंट में एक बार। अब क्यों करना चाहिए? सो दैट, ताकि दे माने ये जो लोग हैं, यहाँ में होगा सो दैट के बाद, है ना, मे बिकम जॉब रेडी, यानी नौकरी करने के लिए तैयार हो सकें। यानी कि जो सरकार है उसे युवाओं के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में वही शुरुआत करने चाहिए ताकि जो छात्र हैं वे नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। मोर इंडस्ट्रीज, यानी कि अधिक उद्योग शुड बी एस्टेब्लिश्ड, स्थापित करने चाहिए इन रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड अर्बन एरियाज, और शहरी क्षेत्रों में, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार उत्पन्न करने के लिए। यानी कि अधिक से अधिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ग्रामीण और अर्बन एरियाज में स्थापित करना चाहिए ताकि जो रोज़गार है वो और उत्पन्न हो सके। अब हम तो ऐसी जगह पर भाई साहब पैदा हुए हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ताजमहल गंदा हो जाएगा अगर ये लगा दी जाए तो, समझ रहे हो, ज़िंदगी ख़राब। आगे देखो, प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और जो छोटे छोटे व्यापार हैं उनके प्रमोशन, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जो खुद के व्यवसाय हैं या एम्प्लॉयमेंट माने रोज़गार हैं, कैन आल्सो हेल्प, ये भी मदद कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग, कम करने में, अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे भैया? बेरोज़गारी को। तो यानी कि छोटे छोटे व्यापारों को प्रमोट करना चाहिए और जो अपने खुद के रोज़गार हैं वे इस बेरोज़गारी को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, एक अंतिम पैराग्राफ में आप लिखोगे इन दिस वे, इस प्रकार से, विद प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि एक उचित या सही योजना के तहत, स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास के तहत, एंड जॉब क्रिएशन, और जो नौकरी निर्माण है उसके साथ, द प्रॉब्लम ऑफ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यापक बेरोजगारी की समस्या कैन बी रिड्यूस्ड, कम की जा सकती है, एंड अ बेटर फ्यूचर कैन बी एंश्योर्ड, और एक अच्छा या अधिक अच्छा भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। तो भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कुछ इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस आप गवर्नमेंट के सामने या एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। सरकार तो नहीं समझेगी। ठीक है भाई, बेटर का एक बार एंटोनियम्स और बता दो मुझे, क्योंकि पेपर ने लगातार पूछा है। बैड लिखोगे कि वर्स्ट लिखोगे ये बताओ मुझे, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव है तो वर्स्ट होना चाहिए। बताओ हाँ या ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 2022 से 26 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड कराऊंगा। और पेपर के लिए फीडबैक आप चाहते हैं तो पीछे देखिए, मैंने पेपरों को बहुत अच्छे से फंसाया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो आपका भी पेपर इसी उम्मीद के साथ पूरा बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।